सभी मित्र भाई बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, राज्य के आम रैयतों और भूधारियों को भूमि से जुड़े मामलों में वर्षों तक दफ्तर के चक्कर काटने की मजबूरी अब खत्म होने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट समय सीमा तय कर दी है। माननीय उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा है कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी मामलों का निस्तारण अनिवार्य होगा। आ- दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने हालिया समीक्षा बैठक के दौरान पाया कि परिमार्जन प्लस पोर्टल पर दर्ज बड़ी संख्या में आवेदनों के निष्पादन में अंचल स्तर पर भारी स्थिरता बरती जा रही है। कई मामलों में बिना ठोस कारण के आवेदन महीनों तक लंबित रखे गए हैं। इससे आम रैयतों को न केवल मानसिक परेशानी हो रही है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आम नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और भरोसेमंद राजस्व सेवा मिले। लेकिन यदि अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो सख्त कार्रवाई तय है। परिमार्जन प्लस पोर्टल को इस उद्देश्य से विकसित किया गया था कि डिजिटल जमाबंदियों में हुई त्रुटियों को आसानी से सुधारा जा सके, लेकिन समय सीमा तय न होने के कारण यह व्यवस्था अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही थी। इस कमी को दूर करते हुए विभाग ने अब स्पष्ट और बाध्यकारी समय सीमा निर्धारित कर दी है। नई व्यवस्था के तहत लिपिकीय टंकन संबंधित त्रुटियों जैसे नाम की स्पेलिंग, पिता का नाम, जाति, पता आदि का सुधार अब 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। अन्य जमाबंदी संबंधित त्रुटियां जैसे खाता, खसरा, रकबा, लगान आदि का सुधार 35 दिनों में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। छुटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करने का कार्य अधिकतम 75 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। भूमाफी की आवश्यकता वाले मामलों का निष्पादन भी 75 दिनों में अनिवार्य रूप से करना जरूरी होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी आवेदन को आवश्यक दस्तावेज या सुधार के लिए आवेदक को लौटाया जाता है तो उस अवधि को कार्य दिवस की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात आवेदक के लॉगिन में लंबित रहने के समय विभागीय देरी नहीं माना जाएगा। राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों को डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अब तक लगभग 4-4.5 करोड़ जमाबंदियों को ऑनलाइन कर दिया है। यह कार्य ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि इससे भूमि से जुड़े रिकॉर्ड आम लोगों की पहुंच में आए हैं और पारदर्शिता बढ़ी है। हालांकि इस बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण के दौरान यह भी सामने आया है कि कई जमाबंदियों में रैयत का नाम, पिता का नाम, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, लगान, पता जैसे महत्वपूर्ण जानकारियों में त्रुटि रह गई है। इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल को लागू किया गया। परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से रैयत अब घर बैठे नाम और पहचान संबंधित त्रुटियों का सुधार कर सकते हैं। जमाबंदी में छूटे हुए रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर भूमि से जुड़े हुए विवरणों में संशोधन कर सकते हैं। चूंकि परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदनों में संशोधन का पहले से ही व्यवस्था है, लेकिन भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा पैसे नहीं दिए जाने की स्थिति में महीनों तक आवेदन को लटका के रखा जाता था। समय सीमा तय नहीं होने के कारण कई अंचलों में हजारों आवेदन लंबित पाए गए। इससे आम लोगों को जमीन की रजिस्ट्री में परेशानी होती थी, बैंक द्वारा ऋण भी नहीं दिया जाता था, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी कठिनाई होती थी, पारिवारिक और कानूनी विवाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कहा है कि परिमार्जन प्लस के मामले में सबसे अधिक स्थिरता बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों को चिन्हित किया जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, आम रैयतों को समय पर सेवा मिलनी चाहिए। जो अधिकारी या कर्मचारी इसमें बाधा बनेंगे उनके लिए विभाग में कोई स्थान नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त हर आवेदन की नियमित समीक्षा करें, तय समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करें, जानबूझकर देरी करने वाले कर्मियों की पहचान करें, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर उसकी सूचना विभाग को भेजें। इस फैसले के बाद आम रैयतों और भूधारियों में यह उम्मीद जगी है कि अब उन्हें भूमि से जुड़े छोटे छोटे सुधार के लिए वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह व्यवस्था सख्ती से लागू होती है
तो भूमि प्रशासन में पारदर्शिता और भरोसा दोनों बढ़ेगा। सरकार ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि भूमि सुधार अब सिर्फ कागजी प्रक्रिया में नहीं रहेगा, डिजिटल व्यवस्था को सरकारी जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाया जाएगा, आम नागरिकों की सुविधा सर्वोपरि होगी। परिमार्जन प्लस पोर्टल पर समय सीमा तय किया जाना राज्य के भूमि प्रशासन में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है। इससे न केवल लंबित मामलों का बोझ कम होगा, बल्कि आम रैयतों को न्याय और सुविधा दोनों समय पर मिल सकेगी। अब देखने वाली बात यह है कि अंचल स्तर पर अधिकारी इस निर्देश का कितनी सख्ती से पालन करते हैं, लेकिन इतना तय है कि अब देरी के लिए कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी भूमि संबंधित जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।